हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर अदर डेक से भी हम आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, और कमेंट भी करके जाइए। साथ ही आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी जो है एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे कुंडली से चेक कराना है आपको, मैच मेकिंग या कोई रेमेडी चाहिए, आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। कोई पास्ट की एनर्जी में, गिल्ट में आप स्टक हो शायद। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ो लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स अगेन रिप्रेजेंट सेम कर रहा है, एंड द लास्ट कार्ड इज जजमेंट। ओके, सो माय डियर, यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी है। सब चीज़ें आपके लिए भगवान जी फेवर में कर रहे हैं, लेकिन आप खुद स्टक हो। एक होता है ना, इंसान खुद ही एक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो गॉड भी किसकी हेल्प करेगा। ठीक है, कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सेम चीज़ है यहाँ आपके लिए। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, खुद चीज़ों को नहीं देखना चाहोगे, तो कोई क्या ही आपके लिए मतलब कि कर सकता है। तो सेम चीज़ है यहाँ। जैसे कि पहले हम करियर को आपके कवर करते हैं, ठीक है। सो करियर वाइज देखा जाए क्या है, अभी अगर आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये नहीं है, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, आप क्या है किसी गिल्ट और रिग्रेट में जो है फंसे हुए हो। ईश्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप शायद, या तो आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी है, आपको है कि नहीं, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे 50,000 की जॉब नहीं करनी है, मुझे तो 1 लाख की ही करनी है। तो ये जो 50,000 का ये जो भगवान जी आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं ना इधर, वो आप देख नहीं रहे हो। आपको है 1 लाख की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। मैं पहले तो 1 लाख कमाती थी, कमाता था 1.5 लाख 2 लाख, मुझे तो उतने ही चाहिए, कम में मैं क्यों जाऊँ। बट नहीं माय डियर, यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है जो यूनिवर्स अभी आपको दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है, उसे एक्सेप्ट करो। इट मीन्स ऑल्सो कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अभी अच्छी चल रही हैं, जो भी अर्निंग्स हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। देन आपकी ज़िंदगी में होगी एक न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, सेम विद इधर 5 ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आपको वहाँ ध्यान देना है, ना कि पिछली चीज़ों के बारे में सोचना है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत अमीरी लग्जरी लाइफ देखी हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी आपका रहा हो, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अब यहाँ पर बिकॉज जजमेंट है, तो ये कहा जा रहा है कि अब आपको खुद को बदलना होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी ज़िंदगी की स्टार्ट होगी। एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ईश्वर दे रहे हैं। ग्रैब करो या छोड़ दो, अब ये आपके ऊपर है। तो माय डियर, आप प्लीज़ उन्हें पकड़ो। जो सही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है ना, चाहे वो करियर में है, रिलेशनशिप में, उसे आप पकड़ो। पास्ट में मत अटके रहो कि किसने आपका दिल तोड़ा, आपने कितनी प्रॉब्लम पास्ट में झेली थी। उन्हें अगेन एंड अगेन, ना तो आपको शब्दों में किसी को दोहराने की ज़रूरत है, ठीक है, मत करो जिक्र, सीरियसली मत करो, और ना ही अपने माइंड में बार बार लाओ वो चीज़ें, क्योंकि अगर आप जो चीज़ लाओगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। टेंशन लाओगे, टेंशन ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो जो अभी आपके सामने मौके आ रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, ग्रेटफुल रहो कि यस आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, ठीक है। तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट पे पूरा फोकस कीजिए, बिकॉज किंग ऑफ वांड्स है आपकी ज़िंदगी में। आपको अब फोकस की ज़रूरत है, आगे बढ़ो फोकस के साथ।
एनर्जेटिक रहो, न्यू बिगिनिंग्स एस ऑफ कप्स के साथ ईश्वर दे रहे हैं, जजमेंट है, कर्म करोगे फल अवश्य ही मिलेगा, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। ईश्वर जैसे कि होता है एक लास्ट कॉलिंग है यूनिवर्स की तरफ से, यस, कि वो आपको कह रहे हैं भाई अब भी बदल जाओ, अब भी समय रहते एक्शन ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। आपके काम बन जाएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कोई लीगल मैटर है, टेंशन में हो, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा कुछ महीनों के अंदर ही, ठीक है। तो ये एक तो चीज़ हुई। नाउ कम टू द रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है। अगर आप अपने एक्स लवर वगैरह के बारे में सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। मैंने देखा है लोग आ जाते हैं मेरा एक्स अभी किस तरह से है, उस क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में, भाई तुमने खुद नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, वाई आर यू आस्किंग अबाउट योर एक्स, ठीक है। क्यों, उसे अपनी ज़िंदगी में रहने दो, आप क्यों उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका नया पार्टनर है जिसके साथ आप अभी हो वो उतना अच्छा नहीं है, देन आप उसका भी टाइम ख़राब कर रहे हो, उसे भी चीट कर रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, आप पास्ट में मत अटके रहो। कोई अगर आपके पास अभी क्या है रिलेशनशिप की बिकॉज बात चल रही है, हो सकता है आपका शादी के लिए भी बात चल रही हो, ठीक है। जिनका ब्रेकअप हुआ है अभी उनका मैं बता रही हूँ, तो आपके सामने है ऑफ़र आ रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, और ये बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑफ़र है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली, हो सकता है भगवान आपको बचा रहे हों, लेकिन आप फिर भी वहीं पे स्टक हो। कई लोगों की क्या आदत होती है कि उन्हें पता है सामने वाला कितना कैरेक्टर लेस है, 10 गर्लफ्रेंड है, 10 बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी उसी के पीछे पड़ रहते हैं, नहीं वही चाहिए। प्यार अंधा होता है, ये होता है, प्यार अंधा नहीं होता, वो तुम्हें मार भी देगा कल को, ठीक है। तो इतने भी ब्लाइंड मत बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है यहाँ आपको। आप हुए पड़े हो कुछ लोग बहुत ब्लाइंड प्यार में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। तो अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। भगवान ने आपको इतने प्यार से बनाया है, आपके शरीर को, दिमाग को, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, तो उसको मतलब कि एक ब्लेस्ड फील करो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़, अगर आप कुछ लोगों का, लेकिन एक चीज़ है जिनका बिल्कुल ही रिसेंट में हुआ है ना, मतलब ब्रेकअप 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हुआ है किसी का, तो आप लोगों का रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको विजुअलाइज करना है कि यस वो इंसान मेरे पास आ गया है, उसने मुझे अनब्लॉक कर लिया, उसने मुझसे बात कर ली है, देन वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे। साथ ही न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो रिश्ता, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंसान भगवान जी भेज रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, जो मतलब प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। उसके मन में है ये डिज़ायर कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी में आएगी या आएगा तो मैं उस पर अपना प्यार लुटाऊंगा, ठीक है। वो वाली फीलिंग के साथ, उस एनर्जी के साथ आप एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छे लड़के या लड़की को जो है अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इसलिए आगे का सोचो, एक पॉजिटिव माइंडसेट आप रखो, देन आपके लिए जो है रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा और आपका करियर भी जो है बहुत अच्छा चलेगा। और साथ ही अपने सेल्फ लव पे भी आ जाओ, थोड़ा सेल्फ केयर करो, आपसे ये कहा जा रहा है। अपनी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, नीडीनेस मत रखो, भगवान के सामने कर्म करो और सरेंडर कर दो कि मैंने अपना कर्म करा, मैंने एक्शन लिए, अब आपके हाथ में है रिज़ल्ट, ठीक है। और वो आपको फिर किस तरह से देंगे अच्छी चीज़ें आप देखते रह जाओगे। यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स, ओके। तो साईं बाबा जी यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, आपके मान लो खाने को नहीं है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, पैसे की कमी है या और रिलेशनशिप एसेट्रा, देन आप भी उनकी तरह ही हो, ठीक है। लेकिन उनका क्या था, एक पॉजिटिव माइंडसेट था कि उनके छूने से ही लोग सही हो जाते थे, हीलिंग हो जाती थी। क्यों? क्योंकि साधना की उन्होंने भी बहुत चीज़ें। तो सेम चीज़ आपको भी यहाँ करनी होगी। खुद को केयर करो, खुद को एक मतलब ऐसी पॉजिटिविटी में ले आओ, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को इतना मतलब अच्छा पवित्र सा मतलब रखो
कि आप कोई भी चीज़ को देन अट्रैक्ट कर सको। इनफैक्ट आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलेसी इन डिसीजेस इन माई धुनी। जैसे कि मान लो आप रेमेडी की तरह कर सकते हो इसे, 15 डेज़ का है तो आप कम से कम 7 या 11 दिन कर लेना इस रेमेडी को। क्या करना, आपकी लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप एक वाइट पेपर पे, लाइन वाला पेपर ले सकते हो, प्योर वाइट ले सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, कैसा भी, ब्लू या ब्लैक कलर, अगर ब्लैक कलर का आप पेन ले लोगे बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ ब्लू कलर भी चलेगा। तो आप जो है पेन से अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से दूर हो गई है, ये डिसीज़ मेरी दूर हो गई है, ठीक है। इस तरह से करो, पेपर को होल्ड करो 5 मिनट तक अपने हाथ में और विजुअलाइज करो। थोड़ा अफर्मेशन भी दे सकते हो कि यस, ये सारी प्रॉब्लम जो भी मैंने इस पेपर पे लिखी हैं वो दूर हो गई हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो पेपर को जला देना है और यूनिवर्स में वो राख उड़ा देनी है, थैंक यू यूनिवर्स कहकर, ठीक है। ये रेमेडी आप कब करोगे, ये रेमेडी आप करोगे शाम 7 बजे के बाद, एंड डेली करनी है, 7 दिन कर सकते हो या 11 दिन करो। इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आपका होगा और प्रॉब्लम लिटरली मैं कह रही हूँ कि सॉल्व हो जाएंगी आपकी। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, ओके। यहाँ पे शायद आपका, आप में से कुछ लोगों का लाइफ पर्पस ये होगा कि आपको लोगों की, गरीबों की सेवा करनी है, कुछ अच्छा कर्म करना है, हेल्प, नीडी लोगों की हेल्प करनी है, तो आप वो कीजिए। नेक्स्ट है कार्ड, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। यस, आप एक यूनिक इंसान हो, अद्भुत हो। साईं बाबा जी आपसे कह रहे हैं आपकी लाइफ की जर्नी बहुत यूनिक है, डिफरेंट है। खुद को दूसरों से आप जो है कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर कर करके रोते हो, ठीक है, इवन अपने पास्ट से भी प्रेजेंट को कंपेयर मत करो, बेटर रहेगा, तभी आप आज में जी पाओगे। प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में जीना है, ये मेन चीज़ है आपके लिए। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और मैसेजेस। लेट योर फीलिंग्स आउट, ऑल ऑफ देम, इवन द वंस दैट स्केयर यू, ओके। अपने, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, उन्हें आप बाहर निकालिए, मतलब एक्सप्रेसिव बनिए। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो तो आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। दबाओ मत चीज़ें अपने अंदर, चाहे आप अपनी फैमिली से शेयर करो, फ्रेंड्स से करो। इफ़ यू लाइक समवन देन ऑल्सो मैं कहूँगी कि यस, आप उन्हें प्रपोज कर सकते हो, खुलकर उन्हें अपनी फीलिंग्स बताओ, बेटर रहेगा आपके लिए। गिव योर इनर क्रिटिक अ वैकेशन डे, बी काइंड टू योर सेल्फ। अगर आप सेल्फ जजमेंट बहुत करते हो, खुद को ही मतलब कि करते रहते हो कि मैं नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो इतना मत करो। खुद के साथ भी आपको जो है प्यार से रहना है। भगवान ने, मैंने कहा ना, आपको बनाया है, इतने प्यार से ये शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की है, फैमिली दी है, तो उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और कोई शिकायत मत करो। आप इस तरह से अगर शिकायत करते हो खुद की, किसी भी वे में जज करते हो खुद को या दूसरों को, तो आप गॉड की ही डायरेक्टली इंसल्ट करते हो, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। काइंड रहो अपने साथ भी एंड दूसरों के साथ भी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।